जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तुझे मिले तुझे मिले तुझे मिले शाम जागी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल बढ़ाओ, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल। सभी बोले जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस अजामिल को भगवान ने और समय दिया, यमराज के दूत उस अजामिल को छोड़ करके चले गए और भगवान के पार्षद भी उस अजामिल को छोड़ करके चले गए। अब परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज एक बार यमराज के दूत आ जाते हैं तो फिर तो लेके ही जाते हैं, उसको क्यों छोड़ के गए? चलो ठीक है, यमराज के दूत छोड़ गए तो भगवान के पार्षद ले जाते, वो क्यों छोड़ गए? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ऐसी कोई दवाई नहीं है इस संसार में जो मृत्यु को टाल दे। है किसी के पास? ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आज तक। लेकिन राजन, भगवान के नाम स्मरण की इतनी महिमा है कि अगर भगवान के नाम को स्मरण करे तो उसकी जो उम्र है वो दुगनी हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितने भी बैठे हैं अपनी उम्र को दुगनी करने का उपाय मैंने बता दिया। भगवान का भजन करने से उम्र बढ़ जाती है और पाप कर्म करने से उम्र घट जाती है। अजामिल ने विचार किया कि अब कान पकड़ लिया, आज के बाद कभी भी खोटे कर्म नहीं करूंगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। आज से ही सारे खोटे कर्म बंद। वो जो गणिका थी उसको अजामिल ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बताई, क्योंकि यमराज के दूत दूसरे को थोड़ी दिखते हैं, जिसका अंत समय आता है उसी को दिखते हैं। और आज तक बिना यमराज के दूतों के किसी की मृत्यु नहीं हुई। किसी भी प्रकार से हुई हो, यमराज के दूत ही उसको लेकर के जाते हैं। अजामिल ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उस गणिका की भी बुद्धि परिवर्तित हो गई। दोनों पति और पत्नी अपने नारायण के नाम को स्मरण करते 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 राजन भगवान की परम गति को प्राप्त हो गए। अब यहां पे परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा। देखो, शास्त्र कहता है कि हम लोग कथा सुनने के लिए आए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंडित जी कुछ भी कह रहे हैं, अगर हमको ज्ञान है और पंडित जी की बात हमारे समझ में नहीं आ रही तो उसको पूछना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मनुष्य की समझ में आना चाहिए। तो राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। गणिका, जिसको हम अपनी भाषा में वेश्या बोलते हैं, वो भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को कैसे गई?
अब आप ही तो कह रहे हो कि गलत कार्य करने वाला नरक में जाता है, आप नहीं तो बोला। तो उसने तो अपने जीवन भर उल्टे काम किए, तो वो अजामिल के साथ बैकुंठ कैसे गई? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही बता रहे हैं, नाम भक्ति स्मरणम भक्ति ज्ञान भक्ति तथैव च। सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान बुद्धि को प्रेरित करता है, और जो बुद्धि कहती है वो हम करते हैं। अगर किसी के अंदर अधम ज्ञान है तो पंडित जी को गाली देगा, अगर किसी के अंदर उच्च कोटि का ज्ञान है तो पंडित जी का सम्मान करेगा। क्या है ये ज्ञान है, और वो ज्ञान भगवान के भजन से आता है। तो आज उस अजामिल और अजामिल की पत्नी को भगवान की भक्ति का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस भगवान की भक्ति के कारण दोनों को भगवान का बैकुंठ लोक मिल गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, महाराज आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों का जो चरित्र, हिरण्याक्ष का जो चरित्र मुझे सुनाया आपने, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आनंद नहीं आया। जब हम अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके कथा सुनने आए तो प्रसंग तो पूरा सुनना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी महाराज का गला भराया, बाहर है मेरे भक्त, जिसकी भूख बढ़ रही है कथा सुनने के लिए, जिज्ञासा पैदा हो रही है। स्कूल में बच्चे तो एक क्लास में 50 होते हैं, लेकिन जिज्ञासु जो होता है, आज हमको क्या पढ़ाया, घर जाकर के पढ़ा, समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन पूछा कि ये मेरे समझ में नहीं आया बताओ। वही तो बच्चा पढ़ता है। और बाकी के जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ के आ गए, घर आकर के बैग पटक दिया, दूसरे दिन ढूंढते हैं स्कूल जाना है, बैग कहाँ है। जो हंस रहे हैं उनके बच्चे ऐसे ही करते हैं। इसलिए राजा परीक्षित जिज्ञासु है, जानने की इच्छा, और बताओ और बताओ, आगे बताओ। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि राजन, जो हिरण्याक्ष था उसका संक्षिप्त में बताया कि वो पृथ्वी जब रसातल को चली गई तब उसको बराह भगवान अपने दाढ़ों पर लेकर के आ रहे थे। उस समय नारद जी महाराज आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे। नौ दिशामयते स्पर्शः श्रुते चेष्टवत नारदः देत्र ज्ञाना परम तस्य ज्ञानमापि चतिष्ठतः। अरे नारद इधर आओ। किसने कहा? हिरण्याक्ष ने। इधर आओ। ये बीणा ही बजाना जानते हो कि कुछ और भी जानते हो? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि भाई हम तो एक ही काम आता है, बीणा बजाना। अरे कुछ लड़ाई झगड़ा करना भी जानते हो? बोला महाराज लड़ाई झगड़ा करने का काम हमारा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाले तो दूसरे ही होते हैं, हम तो भगवान का भजन करते हैं। तो हिरण्याक्ष कहता है कि मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मुझे तो लड़ाई करनी है। और नारद तुझे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, लड़ाई करने वाला बीच में कहां से मिल गया। अगर इससे हार गए तो संसार में
बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी हार गए एक राक्षस से। तो नारद जी उसको अपने पास में बुलाते हैं, कहते हैं कि इधर आओ। बोला हाँ। तुम्हारे हाथों में खुजली चल रही है? बोला हाँ। लड़ाई करना चाहते हो? बोला हाँ। भयंकर? बोला हाँ। छोटी मोटी तो हम करते भी नहीं है। अगर मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूं, कोई अच्छे पहलवान का पता बता दूं तो? हिरण्याक्ष कहता ठीक है बताओ, किसी का भी बता दो, आज तो लड़ाई करने की इच्छा हो रही है। जो हमारी लड़ाई होती है तो पड़ोसी के बगल में कूड़ा डाल देते हैं हम, अपना आप लड़ाई करने आ जाता है, पड़ोसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं, अगर लड़ाई करनी हो पड़ोसी से तो घर का सारा कचरा इकट्ठा करो, पड़ोसी के गेट के आगे डाल के आ जाओ। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं बताऊं आपको, इतनी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी, जीवन में दोबारा खुजली नहीं होगी लड़ाई करने की। हिरण्याक्ष कहता है चलो बताओ। देखो, बराह भगवान का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे, वहां जाओ और उनसे युद्ध करो। अब आगे से युद्ध कैसे करें? लड़ाई करने का कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाने के लड़ाई भी नहीं होती। तो हिरण्याक्ष कहता है कि लड़ाई कैसे करूं? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हम सारे उपाय बताते हैं, लड़ाई करने के उपाय भी बताते हैं कि कैसे लड़ाई की जाती है। आप सब लोग शाम को जाके अपनाना ये बात, लड़ाई कैसे की जाती है हम उपाय बता रहे हैं। नारद जी महाराज हिरण्याक्ष से कहते हैं कि जैसे ही भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए तो आकर के भगवान को रोक लेना और कहना कि सूकर के बच्चे, ये पृथ्वी तो हमारी है, तू कहां लेकर के जा रहा है? बस इतना बोल देना। ये तो बताए हिरण्याक्ष को, और मैं आपको बता रहा हूं, रास्ते पर कोई गाड़ी जा रही हो, हाथ दे करके उसको रुकवा लेना और फिर स्टीयरिंग पर जाकर के चाबी निकाल के स्टीयरिंग पकड़ लेना, उससे कहना नीचे उतर, ये गाड़ी मेरी है। फिर देखो कैसे लड़ाई होती है। हिरण्याक्ष कहता है बराह भगवान से कि ये पृथ्वी तो हमारी है, तुम इसको कैसे लेकर के जा रहे हो? हिरण्याक्ष जिद करने लगा। बराह भगवान और हिरण्याक्ष का दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान ने परम गति को पहुंचा दिया और पृथ्वी माता को लेकर के समुद्र के ऊपर आ गए। बोलो बराह भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दो भाई थे। एक का चरित्र तो मैंने आपको सुनाया, लेकिन आज हिरण्यकश्यप का चरित्र आपको सुनाता हूं। राक्षस कुल में उत्पन्न होने से इनकी उद्दंड प्रवृत्ति थी और ये नारायण के परम शत्रु थे। हिरण्यकश्यप भगवान का भजन करना इनके लिए एक दुष्ट प्रवृत्ति मानी जाती थी। हिरण्याक्ष की जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्याक्ष के 3 पुत्र हुए। चौथा पुत्र कयाधु के गर्भ में है और हिरण्याक्ष भगवान शिव की भक्ति करने के लिए चला गया। उसको लगा कि शिव जी तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मैं हूं उच्च कोटि का राक्षस, ब्रह्मा की बड़ी तपस्या करूंगा और तपस्या करके ब्रह्मा से वर लूंगा। ऐसा मन में सोच करके हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए गया।
बहुत कठोर तपस्या की उसने ब्रह्मा की। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं ये बताओ। कल से हम भी उन्हीं भक्ति ज्यादा करें जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरी समझ में ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है। कोई छोटी मोटी मूर्ति बिठा ले अलग बात है, प्रसिद्ध और प्रामाणिक हमारे राजस्थान जयपुर में पुष्कर में है। अब ब्रह्मा जी भी ये सोचते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई राम जी की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत कम है, और जो मेरी भक्ति करेगा उसको मैं तुरंत प्रसन्न होकर के फल दूंगा। ऐसे ही एक कलयुगी भगत था हमारे जैसा, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितने? 3 महीने। आने जाने वालों को देखते रहना, यहीं आके बैठेंगे, आप कथा सुनो। 3 महीने तक हमारे जैसे भगत ने तपस्या की। अब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कोई तो मिला जो मेरी तपस्या करने बैठा है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे, भक्त, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति जिसको बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि चलो तुम मेरे भगत हो, तुमने मेरी भक्ति कही तो मांगो, वरदान मांगो। तो पहले तो भक्त कहने लगा, महाराज नहीं, मैंने तो ऐसे ही तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, राम जी वर दे सकते हैं, शिव जी वर दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? तुमको मांगना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने ज्यादा जिद की तो उसने वर मांगा। बोला, महाराज मांग सकता हूं? बोला, हाँ मांग सकते हो। तो देखो, दोगे? बोला, हाँ दूंगा। तुमने 3 महीने तपस्या की है तो 3 वर मांगो, 1 2 नहीं, पूरे 3 वर मांगो। तो भगत कहता है, महाराज वर देना चाहते हो तो पहला वर दे दो कि मेरा 5 मंजिल का मकान बन जाए। दूसरा वर दे दो मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वर दे दो, जब कभी मांगने की इच्छा हो तो 3 वर और मांग लो। ये कलयुगी भगत है। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उतावले हो रहे थे, पहली बार किसी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की। ब्रह्मा जी ने 3 वर दिए और अपने चले गए। मकान भी बन गया, विवाह भी हो गया। अब एक दिन जोर से बरसात हुई। बरसात हुई तो भगत जी को जुकाम हो गई। जैसे ही जुकाम ठीक नहीं हुई तो सुबह फिर कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी तुरंत आ गए। बोला, क्या बात है? बोला, वो मेरे 3 वर। बोला, हाँ याद है मुझे। बोला, याद नहीं, 2। बोला, कौन से? एक तो मेरी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा मेरे घर के ऊपर बरसात नहीं आए। बरसात आती है, जुकाम भी होती है, कलर भी उतर जाता है। मेरे मकान के ऊपर बरसात नहीं आए। और तीसरा वर, जब चाहूं जब 3 वर और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उसको 3 वर दे करके चले गए। जजमान की जुकाम भी ठीक हो गई। बरसात होती तो उसके मकान के ऊपर नहीं होती। एक समय उस भगत को रात को नींद नहीं आई। रात को आइसक्रीम खा ली थी ना उसने,
तो गला बंद हो गया था, और गला बंद होने से सुबह छींक आने लगी जोर से। तो तुरंत जैसे ही छींक आई, ब्रह्मा जी इधर आओ। वो 3 वर। बोला कौन कौन से? आज के बाद आइसक्रीम खाऊं तो जुकाम नहीं हो, जो चीज जिस स्थिति में खाऊं तो उसका दुष्परिणाम मुझे नहीं हो, और तीसरा वर जब चाहो तब 3 वर और मांग लो। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। छींक आए तो ब्रह्मा जी, जुकाम हो जाए तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान विष्णु के पास में गए। जाकर के विष्णु भगवान से कहने लगे, महाराज मैंने उस भगत से कहा कि भाई एक बार में ही मांग ले, 2-3 वरदान जो भी मांग ले। बोला कैसे मांग ले? फ्री में थोड़ी मांग रहे हैं, 3 महीने तपस्या की है, 3 महीने, कोई फ्री में वरदान थोड़ी मांग रहे हैं। 3 महीने तपस्या की है, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब वर मांगे हमने, वो वर मांग रहे, कोई फ्री में नहीं मांग रहे। ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु एक कलयुगी भगत ऐसा है जिसने नाक में दम कर रखा है। 3 महीने तपस्या क्या कर ली, मुझे तो खरीद लिया। जुकाम होती है तो ब्रह्मा जी आओ, बरसात होती है तो ब्रह्मा जी आओ, विवाह करना है तो ब्रह्मा जी आओ। भगवान विष्णु हंसने लगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी पहला चांस है आपका, पहला ही तो भगत है आपका जिसने आपकी तपस्या की। इन कलयुगी भक्तों को ठोक बजा के देख लिया करो। ये देखने में और दूसरे को बोलने में तो बड़े ईमानदार लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कामना होती है इनके अंदर। जानते नहीं हो, कलयुग के भक्त फ्री में कुछ नहीं करते। अब महाराज जो कुछ हुआ वो तो हो गया, अब मुझे बचाओ। भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को आदेश दिया, जाकर के उस भगत की जिह्वा पर बैठ जाओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को बुलाए तो उसके 3 वर अभी समाप्त कर देना। अब उस भगत को बैठे बैठे रात को नींद आ रही थी, बगल में सत्संग हो रहा था, तो बैठे बैठे मन में यह आई कि अपन सत्संग में दूसरे के घर बिना बुलाए क्यों जाएं। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, धार्मिक कार्य हो रहे हो, तो बिना बुलाए जाने का तो अधिक फल मिलता है, जाना चाहिए। लेकिन उस भगत ने सोचा पड़ोसी के क्यों जाऊं, मुझे तो यहीं सत्संग करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को आवाज लगी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, मुझे सत्संग करने की शक्ति दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, मेरी मुक्ति हो जाए ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। और तीसरा जो वरदान है कि आज के बाद कभी मेरे मन की इच्छा, कोई कामना आपसे कुछ मांगने की करे ही नहीं। सरस्वती बैठी थी ना, तो तीसरा वरदान मांगा, आज के बाद मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो कि मैं आपसे कुछ मांगू। ब्रह्मा जी कहने लगे, धन्य हो तेरी, पीछा छूटा मेरा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये कलयुगी भक्त होते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्याक्ष गया। हिरण्याक्ष ने जाकर के और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा उसने। नोदिगच्छस्य वशिनेषु निष्पृदेषु स्वगेहिता दान्त्रे दिय प्राण क्यातु यश्चरितास्मदे स्मृतः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, बड़ी कृपा की आपने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वर मांगो। तो ये क्या वर मांग रहा है? ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं,
ना मैं स्त्री से मरूं, ना मैं पुरुष से मरूं, ना मैं जीव से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना मैं रात में, ना दिन में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। इस प्रकार के वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वरदान मांग करके, तपस्या करके जब हिरण्याक्ष वापिस आया, इस बीच में एक घटना घट गई उसके घर में। जब वो गया था, उस समय अपने 3 पुत्र छोड़ करके गया था, चौथा गर्भ में था, लेकिन एक राक्षस आया और उस राक्षस ने उस हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को ले गया और ले जाकर के मार दिया। इस चौथे पुत्र को भी मारना चाहता था, लेकिन हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, वो उस राक्षस से बचने के लिए नारद जी महाराज के आश्रम पर चली गई। तो नारद जी महाराज भगवान का भजन करते थे। उस गर्भवती स्त्री ने नारद जी के आश्रम पर भगवान के कीर्तनों को सुना, भगवान के पूजा पाठों को देखा। तो उसके गर्भ में जो बालक है वो 7 महीने का है। आप लोग ध्यान रखना, 6 महीने के बाद में अपने नियम से रहना, भगवान का भजन करना, और कभी भी लड़ाई झगड़ा कटु शब्द मत बोलना, क्योंकि बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। 6 महीने के बाद 7वें महीने से बच्चे उसी प्रवृत्ति को अपनाने लग जाते हैं जैसे वो मां करती है। प्रहलाद जी महाराज मां के गर्भ में हैं, नारद जी के यहां भजन होता है, तो मां भजन करती है तो बेटा अंदर से भी भगवान के भजनों के संस्कार आ गए। जैसे हिरण्यकश्यप आया भक्ति करके, तो उसकी पत्नी भी अपने पति के आने के बाद अपने महल में आ गई। उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। गरानि भूमौ च बष्टे हि गोष्ठे, नारी गृहं द्वारिरकाश्च साने, देहि स्थिताभ्यां परलोक मार्गे, धर्मानुभोगास्य यथात जीवः। महाराज, वो जो पुत्र हुआ वो बड़ा ही भगवान का भक्त हुआ। प्रहलाद जी महाराज उनका नाम रखा गया। वो भगवान का बड़ा भजनानंदी था। और जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र तो नारायण का नाम लेता है, उस समय हिरण्याक्ष ने उसको अनेक प्रकार के कष्ट दिए। हिरण्याक्ष ने उसको कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन नारायण का भजन करने वाले उस भगत का बाल भी बांका नहीं हुआ। नारद जी महाराज प्रहलाद को भक्ति करवाने के लिए नर्मदा भक्ति का ज्ञान उपदेश दिया करते थे। इसमें एक क्षणिक वैराग्य होता है। क्षणिक वैराग्य किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। किसी जीव की मृत्यु हो गई, उसको उसके परिवारजन और इधर उधर के सब लोग इकट्ठे होकर के उसको शमशान लेकर के जाते हैं। तो पीछे चलने वाले वार्तालाप करते हैं, अच्छा था चला गया, ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता। अपनी अपनी ज्ञान की गंगा बहाते जाते हैं।
और जब उसको अंत्येष्टि के ऊपर रख दिया जाता है और उसके बाद उसमें अग्नि लगा दी जाती है तो हमको वैराग्य आता है। एक दिन हमारी भी ऐसी ही स्थिति होगी। आज हमारी आंखों के सामने इसके शरीर को, इसके ही परिवार के लोग आग लगा करके चिता पर इसके शरीर को भस्म कर रहे हैं। एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। आज के बाद कभी भी गलत काम नहीं करना। क्या रखा है संसार में? इतना बड़ा मकान, इतने पैसे, इतना बड़ा परिवार, सब छोड़ के चला गया बेचारा। क्या लेके गया? मां के गर्भ से नंगा पैदा होता है और शमशान में ले जाकर के भी उसको नंगा करके जलाता है। कुछ नहीं है संसार में। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मकान मैं रोज करता हूं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस मनुष्य को क्षणिक वैराग्य होता है, जिसको शमशान वैराग्य कहते हैं। और जैसे ही वो शमशान से वापिस अपने घर की ओर आता है तो धीरे 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 वैराग्य वहीं छोड़ करके आ जाता है। घर आते ही फिर वही तू तेरा और मैं मेरा, भगवान का भजन नहीं करता। उस समय सोचता है आज के बाद सब काम बंद, सिर्फ भगवान के भजन करूंगा, लेकिन घर आते ही वही ताश के पत्ते चालू कर देता है खेलने, वही चोरी चकारी झूठ कपट चालू कर देता है और भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। क्षणिक वैराग्य कितना रहेगा? जो वैराग्य उतरा फिर उसने खोटे कर्म करना चालू कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का। जिनके घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज यहाँ पे होता है। इसलिए अगर घुटनों का दर्द ठीक करना है तो ये झूठ बात नहीं है, सही बात है। इसलिए और आनंद कहीं दुकान पे नहीं मिलता, हमारे ही शरीर के अंदर होता है, उसे मात्र प्रकट करना होता है। और अगर आनंद आ गया तो बस भगवान मिल गया। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा। पर न्योछाव, जो भी करा ले मैं हुक्म पर न्योछाव, जो भी करा ले मैं हुक्म पर न्योछाव। तेरी दौलत, वो तेरी दौलत, तेरी दौलत, तेरे नाम, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा।
सफर से थक भी मैं थक भी गया हूँ इस लंबे सफर, थक भी गया हूँ मैं इस लंबे सफर में। मेरा जीना वो मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ मेरा सावरा। प्रहलाद जी महाराज अपने भक्तों के साथ में आ रहे हैं और प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। हिरण्याक्ष ने अपने राक्षसों को लगा दिया चारों तरफ, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज झूम करके भगवान का भजन कर रहे हैं। कटीली है राहें तेरी, हो तेरी रजा में कटीली है राहें, तेरी रजा में कटीली है राहें। अब तो दे दो हो अब तो दे दो हो अब तो दे दो अब तो दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, बस नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि है, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि है। बस नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि है, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि है। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने देखा कि प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा है तो तुरंत आकर के उसके गले पकड़ के नीचे जमीन में जोर से मारा। कौन मेरे नारायण का भजन कर रहा है? लेकिन प्रहलाद जी महाराज रुके नहीं और प्रहलाद जी महाराज वही भगवान नारायण का भजन करते रहे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप कहता है कि तू बार बार नारायण नारायण करता है, कहाँ है तेरा नारायण? बता मुझे तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी नारायण कहाँ नहीं है वो आप मुझे बताओ, नारायण कहाँ नहीं है मुझे बताओ। सब जगह नारायण है, कण कण में नारायण बसते हैं। हिरण्याक्ष कहता है दुष्ट बालक, फिर मेरे दुष्ट शत्रु नारायण का नाम लेता है। लेकिन नारद मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र का प्रहलाद जी महाराज जाप कर रहे हैं बिल्कुल मग्न होकर के। वो तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि है, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण
हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे। प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। उस समय हिरण्यकश्यप ने अपने सिपाहियों को भेजा, वो भी नारायण का रूप, नारायण का नाम जपते जपते जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को स्पर्श किया तो उसी समय प्रहलाद जी महाराज के हाथ लगाते ही वो भी नारायण नारायण का जाप करने लगे। नारायण नारायण हरे हरे नारायण बोलो, सब बोलो। नारायण नारायण हरे। तो तेरी लीला जग से न्यारे न्यारे हरे हरे, तेरी महिमा जग से न्यारे न्यारे हरे हरे नारायण भगवान हरे हरे। हिरण्यकश्यप कहता है कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ है, बता। उसी समय प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी तो मैं मोह में खड़ग खम्भ में उड़ रहो जगदी, जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने अपने नारायण को पुकारा तो हे राजन, भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करके और प्रहलाद जी महाराज के सामने आकर के प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की नारायण नारायण हरे हरे नारायण 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 नरसिंह भगवान नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे। तो तेरी महिमा जग से न्यारे न्यारे हरे हरे, तेरी लीला जग से न्यारे न्यारे हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण। बहुत विशाल युद्ध हुआ दोनों का, भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, मेरे भक्त प्रहलाद जिसको तू दुख देता है, ऐसे पिता को भगवान नरसिंह ने पकड़ा और पकड़ करके अपने पैरों पर लिटाया और लिटा करके अपने सीने को चीर करके और आंतड़ियां बाहर निकाली। जैसे ही हिरण्यकश्यप को पैरों पर लिटाया तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते। मारने से पहले कह रहा कि मुझे मार नहीं सकते। बोला क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो शाम का पहर था, उस समय नरसिंह भगवान कहते हैं कि बोल सुबह है, दिन है या रात्रि है? बोला महाराज ना रात्रि है ना दिन में, शाम का पहर है। ना ऊपर मरूं ना जमीन पर मरूं। तो बोला नीचे है या ऊपर है? बोला नहीं महाराज, ना तो मैं नीचे हूं ना मैं जमीन पे हूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान नरसिंह कहते हैं ना तो मैं अस्त्र है ना शस्त्र है, अपने नाखूनों से तेरे को मारूंगा। अब हिरण्यकश्यप कहता है ताली बजा करके, ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे मारोगे कैसे? बोला क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कोई से भी महीने में मैं नहीं मरूं। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि ये कौन सा महीना है? अधिक मास का महीना, 13वां महीना है ये 12 महीनों में गिनती नहीं होती। उस समय हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपने पैरों के ऊपर रख करके और हे राजन उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उसी समय बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और जोर से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अगर जो भगवान नरसिंह की जय धीरे बोलेंगे तो ये उनके पास ही आ रहे हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर लेकर के बैठे
तो बड़ा क्रोध आ गया, जोर से अपनी जटाओं को मिला करके आवाज निकाल रहे हैं जोर से। जब देवताओं ने देखा कि यहां तो भयंकर रूप धारण कर रखा है भगवान ने, तो सारे के सारे जो देवता हैं वो देवता पृथ्वी के ऊपर आकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई भगवान के आगे आने की। ऐसा विकराल रूप धारण कर रखा था नरसिंह भगवान ने। जाकर के देवताओं ने माता लक्ष्मी से कहा कि माता जी आप चल के तो देखो ये क्या हो रहा है। भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर रखा है, उनको शांत करने वाला नहीं है कोई। लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है चलो मैं चल के शांत करती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने आकर के जैसे ही भगवान का नरसिंह रूप देखा, तुरंत उल्टे पैर वापिस भाग गए। ऐसी जोर से आवाज, सिंह को देख करके, सिंह की आवाज को देख करके लक्ष्मी माता वापिस भाग गई। अब देवताओं ने सोचा ये क्या हो गया, कैसे करें अब। लक्ष्मी माता भी चली गई, देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के आगे आने की। सारे के सारे देवताओं ने प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना की, हे प्रहलाद इनसे प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं है हमारी। एक तुम ही ऐसे भक्त हो, तुम ही एक ऐसे भक्त हो जो भगवान तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके मान जाए तो ठीक है, बाकी हमारी किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, तुरंत भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रहलाद जी को भगवान ने अपने गले से लगा दिया। तो नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद कहने लगे गोविंद मेरे इन नेत्रों को आपको देखने को तरस गए थे। मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझे आपकी महिमा बताई थी। जब मेरी मां आपके आश्रम में, नारद जी के आश्रम में गई थी, उस समय मैं गर्भ में था, तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु की महिमा जो बताई थी, उस छवि को देखने के लिए प्रभु मैं लालायित था। इसीलिए भागवत में कहा है सत्यम विधातुम निज भृत्य भावितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चाला अदृश्यतां भृत् रूप भृतस्त्वं संभायतां मे मृगयाशुवाच। आपने ऐसा रूप प्रकट करके मुझे कृतार्थ कर दिया। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं, क्या करूं? न मंत्रम नो यंत्रम, मुझे आपकी भक्ति करने के, पूजा करने के कोई मंत्र भी नहीं आते। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही प्रहलाद जी महाराज अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। भगवान नारायण ने
प्रहलाद जी महाराज को अपने पास में अपनी बिठा करके और भगवान कहते हैं कि प्रहलाद रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण से उत्पन्न प्रवृत्ति वाला ये जो परिवार है, ये मेरा राक्षसी परिवार उत्पन्न एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य है। आसुरी वृत्ति का मनुष्य है तुम्हारे परिवार में ये। और जब भगवान की दिव्य अनुकंपा प्राप्त होती है तब जाकर के मनुष्य को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। धन्य है तू जो तूने मेरी भक्ति की। बोल तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र है। जितनी मेरी इंद्रियां हैं ये इंद्रियां अपनी ओर खींचती है मुझे। हे प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि इंद्रियों के वशीभूत में नहीं हो। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 10 अपनी तरफ खींचते हैं। मन कहता है आज मिठाई खानी है, मन कहता है आज नमकीन खानी है, मन कहता है कि आज नई चीज लानी है। ये मन बड़ा चंचल है। मुख के अंदर दांत नहीं है, चबाया नहीं जाता, लेकिन इच्छा होती है अच्छा अच्छा खाने की। ये मन है। हे प्रभु इस मन के ऊपर अंकुश कैसे हो? ये आप मुझे अपने भक्त को छोटा सा तुच्छ समझ करके इन इंद्रियों को दमन करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुगबानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भाई क्या मांगू आपसे? ये जो पूरा संसार है, ये संसार ऐसा हो जाए कि सबको एक दृष्टि से देखे, किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं हो, ये आशीर्वाद दे दे मुझे। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद योग चाहे तो योग दे डारू, योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डालू, योग चाहे तो योग दे डारू, योग चाहे तो योग दे डालू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो। जो भक्त मुझ लेन देन करे बाको नटारो जा, ऐसी भक्ति मैं दूं तुझको कि तू तो मेरा भक्त हो जा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं परमात्मा सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन मैं क्या लूं, क्या मांगू? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो प्रभु एक वरदान दे दो। प्रहलाद जी महाराज ने क्या मांगा कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। आज के बाद कभी मैं कुछ नहीं मांगू, ऐसा वरदान मुझे दे दो।
भगवान नरसिंह ने उस प्रहलाद जी को अपने गले लगा करके धन्य है मेरा भक्त। आज के जो जजमान है अरविंद अग्रवाल जी, पहले वो आकर के भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी की पूजा करेंगे जोड़े के सहित। आप लोग धीरे धीरे करके आकर के नरसिंह भगवान की पूजा करके अपने स्थान पर बैठ जाओ, कथा अभी और बाकी है। ठीक, हाँ, एक साथ में इकट्ठे मत होना। ये पूजा कर ले, उसके बाद पुरुष आ जाएं, पुरुष पूजा करके फिर स्त्रियां आ जाएं। एकदम भीड़ भड़क्का मत करना और पूजा करके अपने स्थान पर ही वापस बैठ जाना। आप लोग बिल्कुल भी अव्यवस्था मत करना, धीरे धीरे आना। नरसिंह भगवान की पूजा कर रही हैं। जो अव्यवस्था करेगा उसको नरसिंह भगवान पकड़ लेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है। पूजा करते करते अपने स्थान पर बैठते जाना, भीड़ मत करना। यहाँ पर नहीं बैठ जाओ। ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, ओ मैं जानू या वो जाने। छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या वो जाने, से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, एक बात में है एक टेढ़ापन। वो टेढ़े पर दिल क्यों आया है। ये मैं जानू या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया। जो मैं जानू या वो जाने। बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है। ये मैं जानू या वो जाने।